सोचता हूँ तो शर्म के मारे, जैसे कि ऐसा लगता है कि रोड में जब चलता हूँ तो कोई मुझे देख ना ले। ई रिक्शा को रोजगार के लिए चुनना पड़ा। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी क्वालिफिकेशन जो है, जो एमए पोस्ट ग्रेजुएट कहिए या एमए कहिए, और साथ में बीएड भी किया हुआ हूँ। मजबूरी ऐसी है कि अगर छुप छुपाने से ये पापी पेट जो है ये चल नहीं सकता। कुछ लोग तो हैं जो बोलते हैं कि क्या ई रिक्शा चलाता है, कोई बोलते हैं कि नहीं ठीक है। तो लोग बहुत तरह तरह के, इसलिए सारे लाज और शर्म को छोड़ के हमने यही सोचा कि काम छोटा हुआ बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर इंसान की जिंदगी उससे चल रही हो और घर परिवार चल रहा है तो ये कोई छोटी बड़ी बड़ा लड़का है जो दयाम राही अभी स्कूल टॉपर है। एमबीए चाय वाला को आपने देखा, आपने इंजीनियर बिरयानी वाले को देखा, आपने इस तरह के कई लोगों को देखा है। आज आपको राजधानी रांची के बीएड ई रिक्शा वाले से मिलवाएंगे। आपको बता दें कि अभी जो मौजूदा समय में जो चुनाव हुए थे, अभी से कुछ दिनों पूर्व ही लोकसभा चुनाव, आपने किसी को भी वोट किया होगा, चाहे वह भाजपा हो चाहे वह कांग्रेस हो। हर पार्टी का एक बेस होता है, एक आधार होता है कि वह चुनाव से पहले वादे करती है और वादों में कहती है कि हम आपको नौकरियां देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन आप वोटिंग तो कर देते हैं, आप अपने पसंद के पार्टी को सरकार की कुर्सी पर लाकर बिठा तो देते हैं, लेकिन आप उसके बाद कहाँ होते हैं? आप वहीं के वहीं होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पिछले कार्यकाल में कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उसी तरीके से राज्य सरकार भी नौकरियां बांटने की वादे जो है वह करती है, लेकिन यह वादे आखिर जाते कहाँ हैं? आप वोट भी दे देते हैं लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। कुछ युवा ऐसे होते हैं जो फिर इन सभी चीजों के लिए आवाज उठाते हैं, नौकरी वगैरह मांगते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे होते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मैंने पूर्व में नाम लिया, चाहे वह एमबीए चाय वाले की बात करें या फिर दूसरे अन्य लोगों की बात करें। उसी तरीके से ये है भाई साहब बीएड ई रिक्शा वाले। क्या नाम हुआ भाई आपका? जी, मेरा नाम इरफान राही है। इरफान राही है, कहाँ के रहने वाले इरफान भाई? जी, बिरहू प्रखंड के मतवे एक बस्ती है, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। बेरोजगारी के वजह से हमको रांची आना पड़ा और ई रिक्शा को रोजगार के लिए चुनना पड़ा। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी क्वालिफिकेशन जो है, जो एमए पोस्ट ग्रेजुएट कहिए या एमए कहिए, और साथ में बीएड भी किया हुआ हूँ और नौकरी की प्रयास भी किया हूँ। हाई स्कूल टीचर के जब बहाली हो रही थी, नियुक्तियां हो रही थी, उस वक्त हमने कोशिश की और एग्जाम भी फेस किया और अच्छे परसेंटेज भी लाया। उसके बावजूद भी हमारे लाए थे आप? 76% 76% लाए थे आप। जी। और इसके अलावा आपने कभी नौकरी वगैरह के लिए कुछ प्रयास किया? न, वैसे तो किए हैं, कर्मचारी चयन आयोग का ये 15 बाजार वाला ही किए थे, उसमें भी नहीं हो पाई। फिर से टेट का ही किए थे, जे टेट का, उसमें भी नहीं हो पाया। तो ऐसे बहुत सारी कोशिशें की। तो एक छोटा मोटा दुकान भी करके देखा उसमें, लेकिन उसमें भी हमारी उतनी आमदनी नहीं हो पाई जिससे कि अपना परिवार को चला के बाद भाई आप ई रिक्शा चला रहे हैं, आपको मतलब कैसा लगता है? मतलब ई रिक्शा चला रहे, थोड़ा सा गिल्टी टाइप का फील नहीं होता है कि ई रिक्शा चला रहे हो? जी जी जी, सोचता हूँ तो शर्म के मारे, जैसे कि ऐसा लगता है कि रोड में जब चलता हूँ तो कोई मुझे देख ना ले। इस चलते छुप छुपा के लगता है कि छुप छुपा के चलूं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि अगर छुप छुपाने से ये पापी पेट जो है ये चल नहीं सकता है। इसलिए सारे लाज और शर्म को छोड़ के हमने यही सोचा कि काम छोटा हुआ बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर इंसान की जिंदगी उससे चल रही हो और घर परिवार चल रहा है तो ये कोई छोटी बड़ी मोहल्ले वाले, आस पड़ोस, दोस्त यार इस चीज को लेकर के आपको कभी कहते हैं क्या कुछ कि ई रिक्शा चलाते हो, इतना पढ़ लिख लिए? कुछ लोग तो हैं जो बोलते हैं कि क्या ई रिक्शा चलाता है, कोई बोलते हैं कि नहीं ठीक है। तो लोग बहुत तरह तरह के होते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। नहीं, एक वाकया बता दे रहा हूँ कि बिग बाजार है, वहाँ पे एक दोस्त से मुलाकात हुई थी और यही ई रिक्शा चला रहा था। तो वो हमको देख लिया। उसके बाद बोला कि क्या इरफान भाई आप ऐसा काम कर रहे हैं करके। हमारे क्या करेंगे, बेरोजगारी में कुछ तो करना है। अब जब ये बात हुई, उसके बाद जब मैं गांव गया तो वहाँ पे एक आदमी पूछा कि क्या करते हैं, तो हमने भी एक आदमी, हम लोग क्लोज दोस्त है, उसको बताया कि ई रिक्शा चलाता हूँ, मजाक से ही बताया। तो ऐसा हो गया, दूसरा दोस्त था वो बोल रहा कि क्यों अपना मजाक उड़ाते हो, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ
कि जामा मस्जिद मतवे का एक जिम्मेवार भी मैं हूँ, वहाँ की खजांची हूँ, उसकी भी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, गांव समाज का भी सेवा कर रहा हूँ और इधर अपना रोजगार भी कर रहा हूँ। गुजारा हो जाता है रिक्शा चलाने जी, किसी तरीके से तो हो जाता घर है। परिवार में कौन कौन है आपके? घर परिवार में माँ बाप तो दुनिया से गुजर चुके हैं और मेरे 4 बच्चे हैं, बीवी है, हम हैं। बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे एक है मैट्रिक इन साल लिखेगा। पढ़ा रहे हैं बढ़िया जी से जी सभी? जी जी किस पढ़ाई- स्कूल में कौन कौन से मतलब किस ये में पढ़ाते जी, हैं? हिंदी मीडियम या इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश डीएवी। मीडियम में। तो ऐसा डर नहीं लगता है कि आपके बच्चे भी पढ़ लिख लेंगे, उसके बाद नौकरी वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, हम ये नहीं चाहते कि मेरा स्थिति जैसा हुआ, उन लोगों का पढ़ाई कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि वो खुद ब खुद अपने पैर पे ऐसा प्राइवेट भी करे तो कुछ अच्छा वो कर सके। इस चलते अभी मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अभी मेरा बड़ा लड़का है जो दायम राही, अभी स्कूल टॉपर है। स्कूल टॉपर है आपका बच्चा? स्कूल टॉपर है, उसके बावजूद भी क्या बोला जाता है कि स्कूल का हेड बॉय भी है। हेड बॉय भी है। जी, और अपने तीनों भाइयों का वैसे ही वो पढ़ाई में लगन करता है, सबको देखता कोऑपरेट करता है, मेरा ना रहते हुए भी वो काफी कोऑपरेट करता है। तो ये गुजारा जैसे मैंने आपसे पूछा, तो पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कुछ ई रिक्शा से मतलब मैनेज हो पाता है? जी, मैनेज तो सब चीज नहीं हो पाती है, लेकिन बात रही कि देखिए हम लोग देहात के रहने वाले हैं, इसी पे ही सिर्फ आश्रित नहीं है, कुछ खेती बाड़ी भी है, समझे, खेती बाड़ी भी होती है, जिसकी वजह से मिला जुला के किसी तरह से गुजारा चल जाता है। अच्छा, अभी आप लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जितने भी ई रिक्शा है जो बिना परमिट के चल रहे हैं, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, उन्हें जब्त कर लिया जाए। तो परेशानियां आ रही हैं आप लोग? जी, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। इस चलते कि देखा जाए तो एक तरफ सरकार रोजगार की बात करती है और दूसरी तरफ रोजगार को छीनने की बात करती है, और कर रही है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब हमने गाड़ी निकाला वही टाइम ये लाइसेंस के बारे में पूछा था, तो शोरूम वाले बोले कि बन जाएगा, बनने वाला है, अब बेफिक्र होके निकाल लीजिए, बनने वाला है, आदेश आया है कि बनेगा, रूट भी मिलेगा। हमने सोचा कि चलो 1 महीना 2 महीना 3 महीना इंतजार करते करते आज तक परमिट बनी ही नहीं। लोन में निकाले थे ये? जी जी, लोन ही में गाड़ी निकाली। कितना भरते हैं EMI? जी, 6,000 भर। 6,000 रुपया EMI भी भरते हैं, परिवार भी चलाते हैं, सब कुछ इसी से हो रहा है जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, अगर आप लोगों को जो परेशानियां हो रही है उसे लेकर के? सरकार से फिलहाल ये कहना चाहेंगे कि ये जो लोगों को परेशान करना बंद कर दे, और सबसे पहले इसके लिए अपना अल्टीमेटम तैयार करे कि किस तरीके से रिक्शा को चलवाना है, नहीं चलवाना है, ये चीज सोच ले, समझ ले। उसके बाद ये चालान काटना, गाड़ी को रोकना, थाने पे ले जाना, ये सारी चीजें बाद में करे। पहले उसकी व्यवस्था करे कि कैसे मतलब रोड में चले और रोजगार रह जाए, बेरोजगारी में ना हो, और कोई ऐसा ना हो, मतलब क्या बोले, सिटी में हाँ बेरोजगारी ना हो और गलत रास्ते पे कोई ना चला जाए। कुछ ऐसा आस लगता है इतना पढ़ लिख लेने के बाद कि शायद मेरा नौकरी हो जाता कहीं पे? जी जी, उम्मीद तो लगी है। इस चलते लगे हुए अभी भी? जी, अभी भी लगा हुआ हूँ। तो इसके लिए काफी तैयारियां वगैरह करना पड़ता होगा, पढ़ना लिखना भी पड़ता होगा? जी जी। पढ़ाई करते हैं अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी जैसे ही होता है उसके बाद तो स्टार्ट हो जाता है। पढ़ाई भी करना है वैकेंसी आने के बाद? वैकेंसी आने के बाद फॉर्म्स वगैरह भरते होंगे? जी जी। तो चलिए दोस्तों, ऐसा है कि आपने अब तक कई ऐसे लोगों को देखा, सुना और जाना, चाहे फिर MBA चाय वाला हो, या फिर इंजीनियर बिरयानी वाला हो, या फिर कुछ अन्य लोग। इस तरह के लोग हैं जो आज के डेट में हमारे देश में ही नहीं, पूरे मतलब पूरे विश्व में एक आदर्श बन चुके हैं युवाओं के। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। इन्हें आप देख लीजिए, इरफान भाई को। इरफान भाई MA किए हुए हैं, BEd किए हुए हैं, और उसके बावजूद ये ई रिक्शा चला रहे हैं। बेरोजगारी का जो सिस्टम है, जो सेट किया हुआ है, जिस तरीके से केंद्र सरकार भी लगातार कहती है कि हम रोजगार देंगे, और उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के चुनाव वगैरह लड़ती है, तो ऐसा है कि सरकारों से भी हमारा मतलब निवेदन होगा, गुजारिश होगा कि इस तरह के युवाओं को जो पढ़े लिखे हुए हैं, जिनमें कैपेबिलिटी है, उन्हें आप चुनकर सामने लाए और उन्हें नौकरियां वगैरह देने का भी प्रयास करते रहे। धन्यवाद।